जैन अनुयायियों ने दूसरी बार दिया ज्ञापन, अन्य समुदाय आए साथ। दिखाया आक्रोश, प्रतिष्ठान रखे बंद, मौन जुलूस के साथ निकाली रैली। सिलवानी, कर्नाटक में जैन मुनि की निर्मम हत्या के विरोध में भारतवर्ष के सभी जैन अनुयायियों ने आक्रोश जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौन जुलूस के साथ रैली निकालकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। जैन समाज ने अपने समस्त प्रतिष्ठान बंद रखकर मौन जुलूस के साथ रैली श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ की। भारतवर्ष की समस्त जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके पूरे देश में जगह जगह ज्ञापन दिया। उसी कड़ी में सिलवानी के जैन समाज ने भी आज सिलवानी एसडीओपी राजेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांग थी मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जावे, हत्यारों को अभिलंब फांसी हो और जैन मुनियों की और देश में जितने भी संत हैं सबकी सुरक्षा की जाए। को विदित है कि कर्नाटक प्रदेश में हमारे जैन संत श्री 108 कामनंदी जी महाराज जी का नंदी पर्वत पर कुछ लोगों ने जघन्य हत्या की है। पूरे हिंदुस्तान में विश्व जैन संगठन के आह्वान पे भारत बंद का आयोजन किया गया है। विश्व जैन संगठन के समर्थन में सिलवानी की अखंड दिगंबर जैन समाज उस हत्या के विरोध में माननीय अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी एवं एसडीओपी महोदय सिलवानी को अखंड दिगंबर जैन समाज की ओर से यहां ज्ञापन प्रस्तुत करने सभी समाज बंधु एकत्रित हुए हैं। मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, राजस्व अनुभाग सिलवानी, विषय जैन आचार्य पूज्य श्री 108 कामनंदी जी मुनिराज की निर्मम हत्या का विरोध व हत्यारों पर तुरंत कार्रवाई हेतु ज्ञापन। महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि बेलगावी जिले में चिकोड़ी ताल्लुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार जी मुनिराज की दिनांक 5 जुलाई 2023 को करंट लगाकर निर्मम हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए, जिससे संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के जैन समाज में दुख व रोष व्याप्त है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम विश्व जैन संगठन की निम्न मांगों का समर्थन करते हुए आज आयोजित विरोध रैली के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि पूज्य आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की हत्या की साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो, जांच हो, निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, भारत में जैन साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था हो, भारत के सभी प्रदेशों में जैन धर्म तीर्थों व साधु संतों की सुरक्षा हेतु जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना हो, भारत में जैन तीर्थों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि भारत की अमूल्य प्राचीनतम धरोहर संरक्षित व सुरक्षित हो सके। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त विषय में अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर अल्पसंख्यक जैन समुदाय के साथ न्याय करें, आपकी कृपा होगी। कौशल भैया, रतन भैया, सभी प्रमुख लोग यहाँ आ जाएं और माननीय एसडीओपी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करें। गुरु महावीर भगवान की जय। वहाँ थे और आपकी भावनाओं को जहाँ आपने चाहा है वहाँ तक प्रशासन के माध्यम से यहाँ में राष्ट्रपति महोदय तक ये आपका ज्ञापन पहुँचा। बहुत बड़ी दिगंबर जैन समाज लगातार एक हफ्ते में दूसरा ज्ञापन दे रही है एसडीएम मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम। क्या कारण है समाज को उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान साधु संत मुनियों का देश है और इस देश में कर्नाटक के जैन मुनि की जिस तरह से एक हृदय विदारक
उनका टुकड़े टुकड़े कर कर और एक 600 फुट गहरे गड्ढे में उनके टुकड़ों को डाला गया है, वाकई में हृदय विदारक घटना है। और ऐसी घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर जघन्य से जघन्य अपराध घोषित करके उनको दंड दिया जाए। और क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी इस पर आक्रोशित हैं। भविष्य में किसी भी समाज के संत, महात्मा, मुनि, सन्यासी पर इस तरह का कोई आक्रमण ना करे, उनकी हत्या ना करे, उस तारतम्य में भी सरकार को चेताया गया है। और भविष्य में उन जो अपराधी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। इस तारतम्य में सिलवानी की आज सकल दिगंबर जैन समाज और अन्य लोग यहाँ उपस्थित होकर भारत सरकार राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें CBI की मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जांच की जाए। उनके अपराधियों के पीछे कौन सा षड्यंत्र है कि जो एक जो संत जैन मुनि है, जिनका तो कोई किसी आर्थिक रूप से किसी के संलग्न नहीं रहते, वो तो घर द्वार छोड़कर देश की सेवा और धर्म की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे मुनि पर हत्या वाकई में चिंतनीय विषय है देश के लिए। लगातार एक हफ्ते में 2 बार ज्ञापन देना पड़ा आपके समाज को। अखंड दिगंबर समाज लगातार प्रयास कर रही है कि जो मुनि संघ की हत्या हुई इसको न्याय मिलेगा। इसमें क्या कहना है आपका और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? अभी तक जो हमने पिछली बार ज्ञापन दिया था उसमें अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है वर्तमान में, इसलिए हमें दोबारा ज्ञापन देना पड़ा कि जल्दी से जल्दी उसका न्याय हो, खुलासा हो एवं उनको अपराधियों को दंड मिले। हमारी सरकार से मांग है हमारे साधु संतों साध्वियों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की जाए एवं हमारे जो तीर्थ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, उनके लिए हटाया जाए, साधु संतों की विशेष सुरक्षा की जाए। इसलिए हमने दोबारा ज्ञापन दिया है, जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी अपराधियों की अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। अगले क्रम में अगर सरकार हमारी मांग नहीं स्वीकार करती है तो अगले क्रम में हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी खुलासा हो, जो कांड हुआ है उसका खुलासा हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जाए। लगातार आज एक हफ्ते में दूसरी बार ज्ञापन देना पड़ा, क्या मजबूरी हो रही, क्या कारण रहा कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? कारण ये रहा कि जैन समाज बहुत ही शांति प्रिय समाज है। हम आवाज़ें लगा के, जोर जबरदस्ती करके, तोड़ा फोड़ी करके इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के ना तो हम आदी हैं और ना हमारे ये संस्कार हैं। लेकिन हम विश्व की सर्वाधिक अहिंसक समाज हैं और शांतिप्रिय समाज हैं। पूरे भारत में जैन समाज कहीं भी होता है तो यदि जैन समाज का कोई भी संगठन कहीं होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत महाजनी बस्ती है, यहाँ पे जैन निवास करते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है वहाँ पे सरकार हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रही है। हमारी सुरक्षा नहीं, कोई भी साधु संतों के साथ, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी लोग परेशान हैं। सभी पे जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं उन पे कुठाराघात कर रही हैं। उन जो अच्छाई है समाज में उसको निरंतर खराब करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में हमारे मुनिश्री की हत्या हुई है। आज तक उन करने वाले, कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई वहाँ की कर्नाटक की समाज ने नहीं करी, सरकार ने नहीं करी है। समाज सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हमको इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम बहुत उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और हम CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ जैन समाज नहीं, सकल भारत की समाज, आज सिलवानी का जो बंद है सिर्फ जैन समाज का बंद नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे नगर ने शांतिप्रिय तरीके से, चाहे वो जो मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, सकल समाज ने बंद करके हमको सहयोग किया है। वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। आज उनने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ हैं। कभी भी किसी भी वर्ग को हमारी जरूरत पड़ेगी तो जैन समाज एक जगह उनके साथ खड़ा मिलेगा। आज इस बात को लेकर जैन समाज ने ज्ञापन दोबारा दिया। आज जैन समाज का जो विश्व जैन संगठन है, विश्व जैन संगठन के बैनर तले हमारा संपूर्ण भारतवर्ष का जैन समाज कार्य करता है। और जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में सबसे अल्पसंख्यक समाज जैन समाज है और उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, उसके साधु संतों की कोई सुरक्षा नहीं, उसके तीर्थों की कोई सुरक्षा नहीं, और मैं मानता हूं कि इससे बड़ा अहिंसक समाज दुनिया में नहीं होगा जो जैन समाज है। और ऐसे समाज का
हर सरकार को, हर नागरिक का, हर साधु संत का और सभी समाजों के साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और उनकी परवरिश करना चाहिए। आज के जो हमारे सिलवानी नगर में पूरा संपूर्ण बाजार बंद रखकर हमारी समाज ने हमारे जैन संगठन, महासंगठन जो जैन अखिल भारतीय विश्व संगठन है, उसके बैनर तले यह प्रदर्शन किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और अपना विरोध जताया है। जय जिनेंद्र।